नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं या उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं जितने कि किसी स्कीम के ऑन पेपर दिखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय होने वाली कुछ बड़ी गलतियां जो कि अक्सर सभी निवेशक कभी ना कभी कर सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आप एसआईपी करते समय या निवेश करते समय ऐसी बड़ी गलतियाँ ना करें, जिससे कि आपको भविष्य में कुछ नुकसान उठाना पड़े। तो पहली गलती है जो कि एक नया निवेशक कर सकता है, बिना किसी लक्ष्य के निवेश करना। देखिए, आजकल जो म्यूचुअल फंड है बहुत बहुत ट्रेंड में है पिछले कुछ सालों से। तो बहुत सारे लोग एसआईपी कर भी रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और किसी के भी कहने से वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, दोस्त, रिश्तेदार या किसी इन्फ्लुएंसर के कहने से। तो हमें ऐसा नहीं करना है। निवेश करने से पहले एक तो म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी सी जानकारी ले लें। म्यूचुअल फंड क्या है और किस तरह की स्कीमें होती हैं, कितना रिस्क होता है, कैसे हमें अपना गोल बनाना है। तो निवेश शुरू करने से पहले अपना एक गोल बना दें, लक्ष्य बना दें, उसी के अकॉर्डिंग एसआईपी शुरू करें। भविष्य में जो भी आपके गोल्स हैं उनके लिए अलग अलग फंड हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, सिर्फ किसी भी स्कीम के जो पास्ट रिटर्न होते हैं उनको मत देखिए। मान लीजिए कोई स्कीम एक साल के अंदर 35-40% का रिटर्न दे, तो हमें सिर्फ उसका एक साल का रिटर्न नहीं देखना है, हमें उसका कम से कम 5 या 10 सालों का पास्ट रिटर्न देखना है। कैसा उसका रिटर्न रहा है, पर ईयर कैसे रिटर्न रहे हैं और कैटेगरी में उसके रिटर्न किस तरह के हैं, तो ये हमें देखना है। स्कीमें देखिए कई तरह की होती है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या कोई सेक्टरल फंड होता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो फंड 6 महीने या एक साल में अच्छी रिटर्न दे वो भविष्य में भी अच्छी रिटर्न दे। तो इसलिए कम से कम 10 सालों का उसका पास्ट ट्रैक देख लीजिए। और फंड मैनेजर देख लीजिए कितना एक्सपीरियंस है उसका, पोर्टफोलियो देख लीजिए कितना पैसा वो संभाल रहा है, स्कीम की जो रिस्क है इन्वॉल्व उसमें वो देख लीजिए, एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए, रिटर्न देने की कंसिस्टेंसी देख लीजिए और कैटेगरी में वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। तीसरी एक गलती है, एक नया निवेशक जो करता है, मार्केट थोड़ा सा गिर गया तो वो अपना एसआईपी या जो इन्वेस्टमेंट है उसको बंद कर देता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, बल्कि ये बहुत बड़ा मौका होता है और फंड डालने का। क्योंकि वो मान लीजिए एक यूनिट है, तो अगर मार्केट गिरा तो यूनिट हमें सस्ते में मिलेगी, तो कम पैसों में हमें ज़्यादा यूनिट मिलेगी, भविष्य में इसका हमें अच्छा फ़ायदा हो सकता है। एक गलती और है, बार बार फंड मत बदलिए। मान लीजिए आपने कोई फंड लिया, एक साल में उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो आप उसको तुरंत बदल देते हैं। तो ऐसा मत करिए, बहुत सारे फंड मत रखिए और जो स्कीम प्रेजेंट में अच्छा रिटर्न दे रही है, बार बार उसके पीछे मत भागिए, बार बार अपना फंड मत बदलिए। जब भी पहले तो कोई भी निवेश करें तो फंड को अच्छे से रिसर्च करें, उसके बाद ही निवेश करें, बार बार फंड नहीं बदलना है। एक गलती और है, ओवर डाइवर्सिफाई कर लेना, मतलब बहुत सारे फंड खरीद लेना। आपने 2-3 स्मॉल कैप खरीद लिए, 1-2 मिड कैप खरीद लिए, लार्ज कैप भी खरीदा है, फ्लेक्सी कैप भी खरीदा है और इंडेक्स फंड भी खरीदा है। तो ऐसा नहीं करना है, अपना जो गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें फंड खरीदते हैं। बेवजह ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है। है हमें अपना जो इमरजेंसी फंड हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पैसा हमारे पास है वो ज़्यादा रिटर्न के लालच में सीधे पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड में डाल दिया है। तो ऐसा नहीं करना है, कम से कम 6-8 महीनों का हमें इमरजेंसी फंड अपने पास रखना है। नहीं तो आपको जल्दबाजी में नुकसान में भी अपना फंड निकालना पड़ सकता है। एक चीज़ और है, किसी भी स्कीम का रिस्क देख लीजिए और अपना रिस्क एबिलिटी देख लीजिए, रिस्क उठाने की जो क्षमता है, अपनी इनकम देखिए, उसके अनुसार ही वैसा ही फंड आप चूज़ कीजिए। जैसे लार्ज कैप फंड में सबसे कम लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न भी वैसे ही होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, थोड़ी सी रिटर्न भी ज़्यादा है।
स्मॉल कैप फंड में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो अपने अकॉर्डिंग रिस्क उठाने की क्षमता के अकॉर्डिंग आपको फंड लेना चाहिए। एसआईपी की जो अमाउंट है उसको हमें समय समय पर बदलना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जैसी जैसी हमारी इनकम बढ़ती है वैसा वैसा हमको अपनी एसआईपी टॉपअप करनी चाहिए। इनकम बढ़ी तो हमें अपना जो अमाउंट है उसको भी बढ़ाना चाहिए। देखिए अभी हम कह रहे हैं कि 20 साल बाद हमें 1 करोड़ रुपए मिलेगा। आज 1 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू आज जैसी थोड़ी रहेगी। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप हो सके उतना ज़्यादा आप भविष्य के लिए फंड बना सकते हैं। वो तभी करना है जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हो, इमरजेंसी फंड हमारे पास ऑलरेडी हो, और जो पैसा बच जाए, फालतू बच जाए, उसको बढ़ाइए। म्यूचुअल फंड का जो और चीज़ें भी कुछ आती है उसमें टैक्स देख लीजिए, और कई बार एग्जिट लोड होता है, या कोई फंड उसमें लॉक इन होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे आखिरी चीज़ है पेशेंस रखना, यानी धैर्य रखना। देखिए म्यूचुअल फंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि रातों रात आपको 1-2 साल में बहुत अमीर बना दे, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में 12 से 15 या 18% का रिटर्न बनता है। तो आप कितना पैसा डालोगे, रातों रात अमीर थोड़ी हो जाओगे। ये एक लंबा प्रोसेस है, ये कोई माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, एक शेयर नहीं है कि आपको 1-2 साल में सैकड़ों या हज़ारों गुना का रिटर्न दे दी। तो ऐसा नहीं है। अपना जो पेशेंस है उसको बनाए रखें। कभी गिरावट भी हो तो उस समय एसआईपी बंद नहीं करनी है, और ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो डेली डेली अपना पोर्टफोलियो मत देखिए, हफ्ते में या महीने में एक बार देखिए। और हाँ, बीच बीच में अपना पोर्टफोलियो देखते रहें। ऐसा नहीं कि जो हमने एक स्कीम खरीद ली है उसको, चाहे वो 2 साल बाद अच्छा परफॉर्म ना भी करे कैटेगरी के कंपैरिजन में, तभी उसको रखिए, ऐसा नहीं है। बीच बीच में अपना पोर्टफोलियो ज़रूर देखें। और लग रहा है कि कोई स्कीम यार बिल्कुल ही ख़राब रिटर्न दे रही है तो उसको भी बदलिए, और कोई अच्छा फ़ंड है तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं।